में अपन किस गैसेस को कैसे मानते हैं आप बताइए? जो भी गैसेस होगा वो कैसे होगा? और आइडियल व्यू कब बनेगा? काइनेटिक एनर्जी का इंटरेक्शन कंसीडर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरेक्शन क्या करेंगे? कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी KQ1 × Q2/R और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm1 × M2/R, ये सब आपका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन ये भी मानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड होगा वो सिग्निफिकेंटली हाई होगा। सिग्निफिकेंटली क्या होगा? ऐसा फ्लो चार्ट में बनाओ, फ्लो चार्ट में, समझे? स्पीड क्या होगा? हाई होगा। तो हाई होगा तो हाई होने के कारण कोई भी मॉलिक्यूल है अगर हाई स्पीड से जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा ना। देखिए ग्रेविटी का इंटरेक्शन तो खत्म ही हो गया, फिर ग्रेविटी उसको नीचे लाता, लेकिन इतना तेज है कि ये यहीं पे आ पाया, समझ आ रहा ना? स्पीड हाई होने के कारण क्या हुआ? ये एकदम आगे निकल गया। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे? ग्रेविटी का भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलो लिखो इतना। क्या क्या आया? गैसेस कैसे कैसे है? आइडियल। आइडियल में कौन सा कंसीडर करोगे? केई में क्या आता है? स्पीड आता है। स्पीड भी बहुत क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, ग्रेविटी इंटरेक्शन 0। ग्रेविटी इंटरेक्शन क्या मानते हैं? लिखिए प्रोजेक्टाइल में ये तो पढ़े ही हो, कोई भी बॉल ऊपर फेंकते हैं तो किधर लाता है उसको? कौन लाता है? तो ½ GT²। ठीक है, ये डिस्टेंस इसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लेगा, टाइम उसको मिलेगा ही नहीं नीचे आने का, समझे ना? ठीक है, क्या हुआ? और यहाँ पे क्या अजम्पशन मानेंगे? देखो सारा जो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा उसको कैसा मानेंगे हम लोग? स्फेरिकल। क्या मानेंगे? स्फेरिकल। जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल या एटम आप कंसीडर करिएगा, डायटोमिक, मोनोटोमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है, तो सारा कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अच्छा, जितना भी कोलिजन मानेंगे, कोलिजन, हाँ देखो ये सारा पढ़े हुए हो, कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक हो जाएगा। कोलिजन क्या हो जाएगा? इलास्टिक। क्लियर है? तो बहुत आइडियल केस लिया गया, इसीलिए आप लोग रियल गैस का भी इक्वेशन पढ़ते हैं बाद में जाके, वंडर वॉल इक्वेशन। उसमें करेक्शन क्या आता है? ANBR करेक्शंस ऐसे करके बताया जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसको। ठीक है, सारा कुछ बताया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। कहीं पे क्वेश्चन भी आएगा तो क्या आएगा? थ्योरी वाइज आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, PV इक्वल टू क्या होता है? NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो? मास बाई मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर का मास है ना, तो M बाई क्या लिख सकते हो? M लिख सकते हो, कैपिटल M लिख सकते हो, इनटू क्या लिखोगे? RT लिखोगे। ठीक है, चलो PV इक्वल टू M को क्या लिख सकते हो? ये तो मास ऑफ गैस अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, इनटू क्या लिख सकते हो? मास ऑफ वन एटम या वन मॉलिक्यूल लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? M रहेगा, इधर क्या रहेगा? RT रहेगा। समझ आया ना? इसको और खोल दिए, ये टोटल मास ऑफ गैस था, तो मान लो कि टोटल मॉलिक्यूल कितना है? N, और एक गैस का मॉलिक्यूल का कितना मास है? M को N बार जोड़ोगे NM आ जाएगा ना यहाँ से। चलिए नंबर डेंसिटी निकालिए, नंबर डेंसिटी यहाँ से क्या होता है? चलिए यहाँ से देखिए, P और M उधर जाएगा, P और M इधर चला गया, और बताइए नीचे क्या आ गया? M एटम आया, और क्या आ गया? RT, इधर क्या बच गया? N/V, नंबर डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कब कंसीडर नहीं करोगे? जब दूर दूर रहेगा, फास्ट रहेगा, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है इंटरैक्ट करने का, है ना?
तो नंबर डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नंबर डेंसिटी कम होने के लिए आप देखिए क्या करिएगा, प्रेशर को लो करिएगा, प्रेशर को क्या करिएगा, और टेम्परेचर को क्या करिएगा, हाई करिएगा, तभी जाके ऐसा गैस बन सकता है। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ कब जाता है, जब प्रेशर एकदम खत्म कर दो, लाइकन को छूट दे दो, ठीक है, सबके हाथ में बाइक वाइक आ जाएगा, ठीक है, वो सब आ जाएगा, और टेम्परेचर भी हाई कर दो, मतलब कुछ बोल भी दो कि एकदम खत्म है, कुछ नहीं करता है, समझे ना, तो गर्म भी कर दो और फिर कंट्रोल भी छोड़ दो, तो समझ रहे हो, नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। तो आपको ये केमिस्ट्री में बताया गया होगा। आइडियल गैस कब बनता है कोई, जब टेम्परेचर कर देते हो हाई और प्रेशर कर देते हो लो। बेसिकली करने का एम क्या रहता है, नंबर डेंसिटी को बढ़ाना रहता है कि कम करना रहता है। चलिए ये भी लिख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट, नंबर डेंसिटी घट जाएगा। अरे आए सब समझ में। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें गैस भरा हुआ है, समझे। टी टेम्परेचर ऑफ द गैस, टी क्या होगा, आया जी, लिखता नहीं है सौरभ आजकल है, कुछ क्या चल रहा है तुम्हारा, कुछ थ्योरी व्योरी कहाँ से पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है क्या, नहीं कुछ करो, कुछ तो करो। यस सर, मेरा किसी का काम तो हम लिख रहे हैं, पैसा देता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्यों करेंगे, टू डिक्रीज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, गैस विल गो टुवर्ड्स आइडियल गैस बिकॉज द इंटरेक्शन विल बी लेस, सो नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया, ओनली द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आ गया, चलो ठीक है कोई हम जो निकलते क्या बोलते का, एक ही चीज बोल दिए। चलिए अब आगे, अब इसका हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। एक क्यूबिकल रूम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेंगे, क्यूबिकल रूम, साइड कितना होगा, एल, साइड कितना होगा, ए बाबू इधर देखिए, अरे अरे सब हाथ पार कर दिया क्या, एकदम वो क्या बोले, अब बस यही बचा रहा है कि हम पीछे घूमे और सरप्राइज हो जाए। अब यही बच गया, तो बाकी सब थॉट वॉट में तो हो ही चुका है। इसमें लिख लेना ओरिजिन ऑफ प्रेशर। देखिए V किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, समझ रहे हो कितना ऑसिलेशन है, टेम्परेचर के बारे में बताए थे ना, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसका वाइब्रेशन ज्यादा होता है। अब प्रेशर के बारे में जानेंगे कि प्रेशर कैसे आता है, तो प्रेशर आएगा आपका न्यूटन में, चले जाएंगे हम लोग न्यूटन में, ठीक है। प्रेशर आता कैसे है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और फोर्स भी क्यों आता है, मोमेंटम चेंज होने के कारण, समझ गए। देखिए देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी सवाल देता है। तो मान लो कि यहाँ पे Vx है, क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। अच्छा ये कितने पार्टिकल का मास लिए हैं, एक पार्टिकल का, याद रखिएगा स्मॉल m, ठीक है, ठीक है। हाँ अंदर है, बहुत सारा पार्टिकल है, लेकिन अपन एक पार्टिकल को देख रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, पार्टिकल ऐसा है कि उसका स्पीड जो है v1, ये पहला नंबर का पार्टिकल है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, n। तो एक पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, vx1 i कैप में भी होगा और j कैप में भी होगा और क्या होगा, z कैप में भी होगा। समझ आ रहा है ना? एक पार्टिकल जरूरी थोड़ी है कि x एक्सिस में ही चले, उसका कंपोनेंट तो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है और z में भी हो सकता है। आया समझ में? अच्छा, इसमें एक और अजम्पशन है जो कि ये थोड़ा अंदर घुस के अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है कि हर पार्टिकल का क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये सुपरफिशियल अजम्पशन नहीं था, ये अगर एक लेवल डीपर है, ये लिख देगा कि क्या हर पार्टिकल का स्पीड तीनों एक्सिस में सेम मानते हैं, हाँ मानते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, vx vy vz। ठीक है, तो अगर v1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, vx1 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तीनों तो बराबर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर को लिख सकते हो तो v2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हो दूसरे पार्टिकल के लिए, वो क्या हो जाएगा, 3vx2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके कितना लिखोगे, vn लिखोगे। चलो लिखो यार, समझो। हाँ, ओरिजिन ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे होता है, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, वो a1 i कैप होता है, a2 j कैप होता है और a3 क्या होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर लिख सकते हो। तो उसी तरीके से v1 का ये वेक्टर है, तो v1 का मैग्नीट्यूड को यानी v1 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 x1 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे और सब बराबर है तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये वेक्टर से आया है क्या चीज, ये समझाया है, वेक्टर है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक है, क्या कोई भी वेक्टर है ना, ये कोई वेक्टर अपने x कॉम्पोनेंट, हाँ वही वैसे ही लिखे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर था, तो वेलोसिटी वेक्टर का x कॉम्पोनेंट होगा, y कॉम्पोनेंट होगा, z कॉम्पोनेंट होगा। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्पीड कैसे लिखोगे, अंडर रूट vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर vz1 स्क्वायर, है ना, और तीनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रूट को उधर ले चले जाओ तो स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा ना। ये पहले पार्टिकल के लिए लिखे हैं, फिर ये कौन सा पार्टिकल के लिए, फिर कौन सा आएगा, तीसरा। ऐसा कितना पार्टिकल रहेगा इसमें, n रहेगा, सिंपल सी बात है। अरे आया कि नहीं समझ में? देखिए, ये सब ओरिजिन ऑफ प्रेशर है, थ्योरी कैसे डेवलप हुआ ये आपको जानना है। अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहां से घुस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सब सही चल रहा है? अब बताओ, देखो अपन स्पीड बहुत ज्यादा माने कि बहुत कम माने, पार्टिकल का स्पीड ज्यादा माने कि कम माने, ज्यादा माने हो ना। तो आप 2-3 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कोलिजन कैसा माने है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। यस सर, 2mb ₹1 का है। हाँ, लेकिन प्राइस हम राइट हो गए। क्या आदर, तुम भी हेलो गाइस करोगे क्या?
हेलो गाइस, दिस इज माय चैनल यूट्यूब। नहीं प्लीज चैनल माई लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे यार पढ़ता कम है। ए जब बताओ मोमेंटम चेंज बताओ जल्दी से। ये जब कोलिजन होगा तो कैसा कोलिजन होगा? कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक। कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में स्पीड चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। बताइए मोमेंटम चेंज। तनिष मोमेंटम चेंज बताइए जल्दी से। ये सब न्यूटन्स लॉ का है, बताइए। इस पे आपका हर समय मजाक नहीं, समझ लिए। बता दो अमन, मोमेंटम चेंज कितना होगा? अमन बता देगा। बता दो मोमेंटम चेंज कितना होगा? नहीं वो बताता है। इनऑर्गेनिक में भी अच्छा जवाब देता है। पढ़ो तुम ध्यान से, तुम्हारा समझे ना। आदमी को देख के बता देते हैं कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन इधर उधर हो जाओगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो इधर देखो। MVX क्या होगा? है? हाँ अरे अपना उसका वो लड़का अच्छा है प्रियांशु, वो उसका दिमाग चलता है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि लड़का मेरे पास अच्छा है सब है? नहीं नहीं MVX नहीं ना बताया। अरे टकराया फिर वापस चला गया। इधर देखो सौरभ कितना आएगा? तुम लोगों को नहीं आ रहा है। MVX फाइनल MVX इनिशियल MVX माइनस करोगे पलट जाएगा 2 MVX। आ गया? तो एक टकराने से मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है? लिखिए इसको। ठीक, मोमेंटम कितना चेंज हुआ? अरे पता नहीं कौन ज्वाइन किया था, कोई अपना दोस्त उसको दे दिया था क्या? MVX से आ रहा है, टकरा के कैसे जाएगा? MVX जाएगा। ये क्या है? फाइनल है क्या ये? और ये क्या है? इनिशियल। बात नहीं, फाइनल है और ये क्या है? डेल्टा पी कैसे निकालते हो? देखो ये सब बताना पड़ा हमको। P फाइनल माइनस ऑफ P फाइनल प्लस ऑफ माइनस, कौन पलटेगा? PI। ये क्या है? PI को पलट दो, पलटोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया तो क्या हो जाएगा? 2 MVX। ये आपको याद होगा जब यहाँ क्लास करते थे, चेंज इन वेलोसिटी बताए थे, सर्कल वर्कल में इधर ले जाके ऐसे ले जाके VF माइनस VI कराए थे, याद है वो बात? चलो इधर करो, देखो। हाँ ये कितना जल्दी पकड़ लिया। चलो आ गया 2 MVX। अब चलिए यहाँ पे एक और अजम्पशन के कारण एक और चीज आने वाला है। ये तो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टूड है। ये कितने पार्टिकल का निकाल रहे हैं? पहली बात तो एक पार्टिकल। अभी एकदम क्लियर रखो। अब तुमको फोर्स निकालने के लिए, इसका जो एवरेज फोर्स क्या होता है? फोर्स एवरेज तो डेल्टा पी बाई टाइम होता है। तो अब टाइम का क्या करें? तो टाइम इसमें एक तिगड़ी में भिड़ाया गया है। टाइम बोला है कि देखिए स्पीड बहुत फास्ट होता है ना,
तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक मॉलिक्यूल टकराया फिर कुछ टाइम ले रहा है फिर दूसरा मॉलिक्यूल टकराएगा, वो तो प्रेशर लैग हो जाएगा फिर, है ना। अभी प्रेशर लग रहा है फिर 1 सेकंड के लिए प्रेशर ही नहीं लगा, तो मतलब सेंस क्या बनता है कि वो टकरा रहा है तो दूसरा पार्टिकल वहां से वहां ट्रेवल करके उसके पीछे आ गया है, और वो जैसे ही हटा तो ये क्या किया, टकरा गया, समझे ना, ताकि प्रेशर में लैग ना हो। अब जैसे कि कोई पंच मारे इसको ऐसे इस तरीके से पंच मारे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर लिखेगा, और इस तरीके से मारे तो प्रेशर लेट से आएगा। आ रहा समझ में? अरे क्लियर है, ये समझ में आया। तो मतलब कि ये जो कोलिजन हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, ये पार्टिकल इधर गया एल गया और फिर वापस कितना आया एल गया, तो टोटल कितना चला 2l। अच्छा स्पीड तो हम मान रहे हैं कांस्टेंट। देखिए एक और अजम्पशन है, स्पीड क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। तो टाइम कितना हो जाएगा 2l/vx, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप एफ एवरेज क्या लिख सकते हैं बताइए, vx/2l कैसे स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। हाँ तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है ना, तो 2l/vx होगा ना। चलो ठीक है, वो अभी लिखने ही वाले हैं, समझ लो। तो डेल्टा पे कितना हो जाएगा 2m/vx और डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिखोगे 2l/vx, 2l/vx ये स्क्वायर हो जाएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया, चलिए ये कट जाएगा तो कितना आ गया mvx²/l। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, वहां पे भी स्क्वायर है, रिलेट कर सकते हैं टोटल स्पीड से, इसीलिए उसको लिखवाया गया है। चलिए यहां तक लिखिए, कम ऑन। वो तुम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, जो तुम सवाल किए हो वो तुमको याद आ रहा है, याद है एक बार सवाल पूछा था तुम, ये गैस वाला एडवांस का सवाल नहीं था, फ्रीक्वेंसी तो 1/t ही ना होगा। इतना टाइम में एक कोलिजन, एक टाइम में कितना कोलिजन 1/एक टाइम में जितना कोलिजन उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या जी क्या यहां तक समझ में आया आपको, पूरा अजम्पशन आपको लिंक होते जा रहा है। अगर बीच में ये अजम्पशन नहीं लें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बीच में इलास्टिक नहीं लें गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बीच में कांस्टेंट स्पीड नहीं लें गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अरे बहुत गाड़ी बहुत बढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, हैं? नहीं हम उसी पार्टिकल को देख रहे हैं, वो पार्टिकल गया वापस आ गया, उस पार्टिकल को गया वापस आ गया, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। उस पार्टिकल के पीछे कोई लगा हुआ है, उसको छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ेंगे ही नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, समझ सकते हो। चलो इधर देखो, केमिस्ट्री वाले सर मोटिवेशन देते हैं, हमको लगा कल मोटिवेशन देकर क्लास खत्म करेंगे, लेकिन आगे पढ़ाए थे, अच्छा था। चलो एफ एवरेज mvx²/l, कई बार टीचर लोग मोटिवेशन इसलिए देता है क्योंकि उसको आगे का हैं थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखना पड़ता है ना, हम नहीं थे उस समय। mvx²/l आ गया हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक पार्टिकल के लिए लिखे थे ना, जल्दी करते हैं आगे, तो इसको मैं A1 लिख सकता हूँ,
अच्छा बताओ, ये जो फोर्स आया ये किस डायरेक्शन में आया? जैसे कोई टकराएगा तो फोर्स दीवार पे किधर लगेगा? दीवार पे तो इधर ही लगेगा ना फोर्स का डायरेक्शन। अरे आया समझ में? ठीक है, बॉल पे फोर्स इधर लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से दीवार पे किधर लगेगा? हम पंच मारेंगे तो मेरे पे फोर्स मेरे हाथ पे इधर लगेगा, दीवार पे इधर ले। तो देख रहे हो प्रेशर का सिचुएशन बन रहा है। अब आया प्रेशर कैसे बन रहा है? ठीक है, तो बताइए, एक पार्टिकल का फोर्स इधर आया तो दूसरे पार्टिकल का भी फोर्स किधर रहेगा? वो भी इधर ही रहेगा। तीसरे पार्टिकल का फोर्स किधर रहेगा? वो भी इधर ही रहेगा। अरे आ रहा है समझ में? तो क्यों ना सारा वेक्टर जोड़ दें? जोड़ दें तो जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? m/l कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस सो है। आप आ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है चलो, हाँ तो उसको करवाना ही पड़ेगा। अभी वैसे आरएमएस नहीं आया है इसमें, अभी तो एक ही पार्टिकल का ले चल रहे हैं ना। ये m क्या मान है याद रखो, m क्या है? अरे तो सबको जोड़ेंगे तो mm जुड़ जाएगा ना, एक करेंगे तो एक ही ना रहेगा, यूनिफॉर्म रहे चाहे नहीं रहे। मिस्टर सौरभ कब जा रहे हो IIT बॉम्बे? देखो एक कोई बोला था कि बोलने से भी आदमी चला जाता है ना। अच्छा बात बोलते रहना चाहिए अपने बारे में। हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये वाला गाड़ी लेंगे, मोटिवेट होता है आदमी। इसलिए अपने आप से भी ऐसे बोला करो, हम अगले साल इस कॉलेज में रहेंगे, मेरा ये डिपार्टमेंट रहेगा, मेरा ये रहेगा, मेरा नहीं सच में होता है इफेक्ट पर। जैसा आपका दिमाग में डालते हो जो चीज, बॉडी उसके हिसाब से इधर देखो। अच्छा बताओ तो, बताओ ना इधर एक चीज, vx स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? v1 स्क्वायर बाई 3। vx2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? मतलब यहाँ पे सबको अगर टोटल स्पीड में रिप्लेस करेंगे, v से टोटल स्पीड से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल स्पीड आ जाएगा, और बाई में क्या आते जाएगा सब पे? 3। तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे? m/3 आ गया। और यहाँ पे सिग्मा ऐसे लिख दें, सिग्मा क्या? अब कंपोनेंट नहीं, अब क्या होगा? v का स्क्वायर, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर। आ गया समझ में? अब कंपोनेंट से डायरेक्ट किस में आ गए? नेट स्पीड में आ गए। ये चीज क्या दिखा रही है आपकी? नेट स्पीड ऑफ अ पार्टिकल 1, नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल 2, नेट स्पीड ऑफ पार्टिकल 3। चलिए क्या चीज? हाँ अच्छा, अभी ये टोटल आ क्या रहा है? ये एफ नेट आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि देखो यहां से सारे वेक्टर को जोड़े तो एफ था, तो एफ को जोड़ोगे तो एफ ही ना आएगा। चलिए क्लियर होते जाइए। चलो, तो तुमको एक ऐसा सिचुएशन दिख गया जहां पे एक वॉल है और उस पर बॉम्बार्डिंग हो रहा है, और कौन बॉम्बार्डिंग कर रहा है? एटम। ठीक है, एटम कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, कौन बॉम्बार्डिंग कर रहा है इस पे? आप समझ आ रहे धीरे धीरे प्रेशर क्यों बन रहा है रूम में? इस रूम में प्रेशर है, तो इस रूम में जितना हवा है ये दीवार पे क्या कर रहा है? बॉल की तरह मार रहा है, फोर्स बना रहा है। तो फोर्स से प्रेशर कैसे निकालते हैं बताओ आदर्श पांडे? मिस्टर आदर्श IIT दिल्ली बताइए। सबको एक एक आईडी असाइन कर देते हैं।
प्रेशर तो आएगा। बताओ बताओ जल्दी से, फोर्स से प्रेशर कैसे निकालोगे? फोर्स बाय एरिया। अच्छा एरिया कौन सा लोगे? पूरे वॉल पे। अब तो सारा पार्टिकल कंसीडर कर लिए ना, अब तो सिग्मा आ गया। तो पूरा वॉल कितने एरिया का है? एल स्क्वायर। दिस इज अ साइड ऑफ अ क्यूब, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। मतलब कि इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई 3 L² इंटू एल, क्या हो जाएगा? क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? v²। अरे आ गया। अब बताइए फोर्स नहीं रहा, अब क्या बन गया? ये प्रेशर बन गया। क्लियर हो गया? अब आ गया देखिए ओरिजिन ऑफ प्रेशर। ओरिजिन ऑफ प्रेशर इज ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ एक दीवार पे। अब यहाँ पे जितना इधर मानते हैं उतना ही किधर मानते हैं पार्टिकल? उधर जा रहा है, उतना ही सारे वॉल पे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक और अजम्पशन है। ये भी एक और अजम्पशन है। क्या मानते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द वॉल, फ्रंट वॉल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द साइड वॉल, अपर वॉल एंड बैक वॉल। अरे नहीं बाबू, हमको प्रेशर निकालना ना। एक वॉल पे जो प्रेशर होगा वही सब पे प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर क्या होता है? अरे प्रेशर, तुमको फोर्स निकालना है, एक वॉल पे प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर का क्या मतलब है? इस सरफेस पे प्रेशर क्या है? उस प्रेशर से तुम फोर्स निकालोगे। प्रेशर एट अ पॉइंट होता है ना, फ्लूइड पड़े हो कि नहीं? प्रेशर किसी पॉइंट पे होता है, उस प्रेशर से क्या होता है? थ्रस्ट लगता है। और थ्रस्ट किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब इस वॉल पे प्रेशर निकल गया तो सिमिलरली उस वॉल पे भी उतना ही प्रेशर होगा। अरे आया समझ में? याद आया? प्रेशर आ गया। चलो तो इसको थोड़ा सा अच्छा एल क्यूब क्या होता है? व्हाट इज एल क्यूब? वॉल्यूम। क्या होता है? आप इसको मिटा दें, इसका काम तो हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम सारा अजम्पशन पूछेंगे। इसका लाइन से खड़ा करके अजम्पशन बताना तुम लोग, क्या क्या अजम्पशन है। चलिए आपका बताइए प्रेशर। अब इसमें मैनिपुलेशन ही रह गया। क्या रह गया है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। मैन्युपुलेशन, बायो वाले सर ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलो ये याद है। प्रेशर क्या आ गया बताइए? मास ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाई 3 एल क्यूब को वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब एक नया टर्म आ गया, क्या आ गया? वॉल्यूम। एल क्यूब को क्या लिख दिए? वॉल्यूम। समझ में भी आ रहा है? क्यूब का वॉल्यूम। चलिए उधर क्या आ गया बताइए? सिग्मा क्या आ गया? v²। इसका मतलब क्या है? सारे पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर का सम। आ गया समझ में? यही ना है वहां पे। चलिए अब इसमें एक मैनिपुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n क्या है? n को भी डिफाइन कर लो यहाँ पे। n इज टोटल नंबर ऑफ जो भी होगा मॉलिक्यूल या एटम, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या? एंटिटीज मतलब कि हिस्सा जो है, कुछ भी का हिस्सा, एक उसका छोटा पार्ट। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का पार्ट, एरिया है तो एरिया का पार्ट, पार्टिकल है तो पार्टिकल का पार्ट। अरे आया समझ में? अब बताओ ये क्या हो गया? m इंटू n क्या होता है बताइए? टोटल मास ऑफ द गैस। टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे आया, टोटल मास ऑफ द गैस, उसको m से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? अच्छा m0 दिखाएंगे मोलर मास, वो एवोगैड्रो नंबर वाला होगा। समझ आ गया? तो ये m हो गया कि नहीं? ठीक है। चलो अब ये बताओ यहां से क्या आ गया तुम्हारा? ये कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। सिग्मा v² बाई n, ये ऐसे आ जाएगा ना? चलो ठीक है। ये 2 कहां से आ गया? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू v आ गया। चलो लिखो इसको। आया? अब देखिए ये चीज क्या होता है? ये VRMS का स्क्वायर होता है। यही चीज जो बताया गया तुमको। ये चीज क्या होता है?
लिखो इसको, यहां तक लिखो फिर समझा देता है। नवंबर, जनवरी में खत्म करेंगे पहला वीक। हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम 5 दिन होते हैं। हाँ डायरेक्ट। तो हाँ ठीक है बाबू, ठीक ठीक, ओके ओके। इसमें आगे और मैनिपुलेशन करो। इसमें देखो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, VRMS क्या होता है, देखिए VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, रूट मीन और क्या होगा, स्क्वायर। मतलब कि पहले स्क्वायर करो, पहले क्या करो, फिर उसको क्या लो, एवरेज लो, उसको क्या कर लो, रूट ले लो। पहले क्या करो, स्क्वायर करो, फिर क्या करो, एवरेज लो, और फिर क्या लो, रूट ले लो। मतलब पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज, उसके बाद क्या करेंगे, रूट। क्या करेंगे, रूट। आ गया। तो ये देखो, ये यही चीज तो लिखा हुआ है, सिग्मा क्या है, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर। आ गया V1 स्क्वायर, V2 सिग्मा आ गया, डिवाइडेड बाई n आ गया, n आ गया। बस यहाँ पे रूट की कमी है, तो रूट क्या करते हैं, VRMS का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, सिग्मा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अरे लिख सकते हैं इसको, मतलब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, P इंटू V को इधर ले चले गए, यहाँ पे कितना आ गया, M मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई 3 आ गया। और ये क्या हो गया, VRMS का क्या जी, VRMS का स्क्वायर। क्लियर है, चलो लिखो यहाँ तक। पता है सर, वो n है ना बाहर है, वो अंडर रूट वो सारा स्क्वायर का स्पीड बाहर है। बाहर कहाँ से रहेगा, पहले मीन लोगे ना, कौन बता दिया तुमको बाहर रहेगा, मीन कैसे लोगे, पहले एंटिटी का स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन लोगे तो डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका ना रूट लोगे, तो अंदर ना आ जाएगा। चलिए लिखिए, रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आप ऐसे इसको रिवर्स पढ़िएगा, स्क्वायर करिए, फिर क्या लीजिए, मीन लीजिए, फिर क्या कर लिए, रूट ले। ये एवरेज लेने का एक तरीका है। अब खाली मैनिपुलेशन बच गया है, समझे, लास्ट में बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लो। ऐसे तो प्रेशर का मतलब तो समझ ही गया ना, ज्यादा टाइम, अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ, हमको लगा कि वैसे जो चीज स्टार्ट किए थे वो तो आ गया अपने पास। जिसके लिए स्टार्ट किए थे, किसके लिए स्टार्ट किए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, वो तो समझ में आ गया। अब हम इससे कुछ कुछ चीज निकालेंगे, वो जबरदस्ती का खींच तीर के निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, PV इज इक्वल टू बताओ m/3 VRMS का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आपको VRMS का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। देखिए हर चीज एकदम डिटेल में आपको समझ आ जाएगा इस डेरिवेशन के बाद। आ गया यहाँ से। अच्छा बताओ, गैस का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, गैस का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वही लिखोगे। क्या लिखोगे, हाफ m एक पार्टिकल, फिर क्या करोगे, उसका स्पीड प्लस हाफ m दूसरा पार्टिकल, उसका स्पीड आ जाएगा। इसको हाफ क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, फिर से उसको n से डिवाइड करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल मास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल मास को m से लिखेंगे, और ये क्या होगा, VRMS का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये
क्या आपको ये मैनिपुलेशन समझ में आया है? देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सही हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम में जब मैनिपुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? यहां से कैसे ये आ गए, एक काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, सब जोड़े तो टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये कॉमन आ गया, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए आ गया। चलो सेम चीज तुमको यहाँ दिख रहा है, बस 2 का कमी है। किसका कमी है? तो अपन क्या करते हैं, 2 का क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से 2 से क्या करते हैं, डिवाइड, और 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, बताओ। 3/2 उधर लेके चले जाएं, 3/2 क्या हो जाएगा, PV, और इधर क्या बच जाएगा, 3/2 तो उधर चला गया, हाफ mVRMS का स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ mVRMS का स्क्वायर। तो वो क्या था, ये तो Ke क्या था, टोटल। देखिए तो इधर क्या बच गया आपका, Ke, क्या बच गया, Ke टोटल। आपको समझ आ रहा है? अच्छा ये लास्ट इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, बताओ सौरभ। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT, F/2 nRT। तो PV को क्या लिख सकते हो, वर्क डन भी लिख सकते हैं, और PV को आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, nRT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 PV के जगह पे क्या लिख दिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, nR, और ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ke, क्या हो जाएगा ये, Ke टोटल। ओहो, तो Ke टोटल जो है किसका फंक्शन आ गया, टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि Ke सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बता दिए, आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन प्रेशर, नॉट ऑन वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटाओगे वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा, ठीक है ना, वो आपस में कैंसिल करेगा। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अच्छा इसको थोड़ा सा मैच करना उस फॉर्मूले से, F/2 nRT, ये क्या हो गया, Ke टोटल। अब आप बताइए यहाँ पे F क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता था, यहीं से आया है। और ये कौन सा गैस लिए हैं हम इस प्रूफ में, मोनोएटॉमिक, एक एटम लिए हैं। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। अब सब कुछ क्लियर है, ठीक है। क्यों हमने बोला स्टार्टिंग में कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और जो एनर्जी होती है वो सिर्फ किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। अब इसमें तुम वो निकाल सकते हो, n यहाँ पे। अब n यहाँ पे क्या आ गया, दिस n इज डिफरेंट नाउ, ये n डिफरेंट है एंड दिस n इज डिफरेंट। अब ये कौन सा है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो आप इसको n डैश लिखिए तो ज्यादा होगा, या क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लो, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टीचर और नेता, अगर नेता बन गए नेता अगर बन गए तो समझ लो कि गाली खाने के लिए तैयार रहिए। सवेरे उठिए शोरवा, क्या बोलता है, मुँह वाला बोलते हैं, मेन वाला। तुम तो शर्मा ही जाओगे असली। कॉलेज में गए थे ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो रैगिंग में हमसे बोला ना, ए इधर आओ, गए एक वो लड़का था, वो क्या, ए सुनो, उस तुम लोग यार सुनते नहीं, स्टोरी बता देना। बीट्स पिलाने में वो कंप्यूटर साइंस कर रहा था, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में था। वहाँ कॉलेज में वो पढ़ के IIT निकाल लिया, दे सकते हैं ना, और वहाँ से फिर वो IIT कानपुर आया। तो उसको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था,
उसको ऑलरेडी रैगिंग वैगिंग का एक्सपीरियंस हो गया था, बेट्स पिलाने में तो उसका लिया गया था। तो वो इधर आया तो थोड़ा दबंग टाइप का हो गया था कि हमको तो पता ही है क्या करूँ, तो उसको ऐसे ही किया था, सोचा कि इसको दबाते हैं, तो उसी को दबा दिया। बोला कि तुम आओ, तो बोले तुम आओ। आप चले गए? हम क्या जाएंगे, मेरा स्टोरी तो बीच में खत्म कर दिया यार। हमको बोला था कि तुम इनोवेटिव गाली दो। कुछ नया नया सुनाओ। हम बोले सलाम ये पढ़ के आए यहाँ इनोवेटिव गाली दे। नहीं उस बहुत वो बच्चे टाइप के डर बहुत लगता था। आपको सुनाने देगा। हमको बोला था कि बढ़िया बढ़िया मतलब कि अलग अलग सुनाओ, मतलब जो है। हैं? 2-3 दिन में हम भी खुल गए थे, ऐसा बात नहीं है। ए चलिए इधर आ गया। बहुत रिया हमको एवे नहीं करता था उतना। हाँ वही 2-3 जो आता है वही आता था। हम नॉर्मल वाला बोलने लगे। नॉर्मल एक और स्टोरी बताएंगे, वो बहुत मस्त है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन तुम लोग इतना फ्रेंडली हो गए तो हम बता देंगे। उसमें एक गेम खिलवाया था हमसे। बड़ा मस्त गेम था और उसमें हम जीत गए थे। चलो ये लिखो F/2। इधर देखिए ये n क्या है, अब क्या हो गया है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, n/na लिखते हैं। अब ये सब ध्यान रखना कि क्या लिखा हुआ है। और R/ हो जाएगा, R/na को एक चीज बताए थे, F आ गया ना, बोल्ट्जमैन कौन से बताए थे, तो F/2 क्या हो जाएगा, NKT हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, KE टोटल हो जाएगा। इसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो बताए थे। अच्छा यहाँ पे N कितना था, F कितना था, N मॉलिक्यूल्स के लिए इतना, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना, KE 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम या मॉलिक्यूल या /1 एटम लिख लो। इस केस में तो मोनोएटॉमिक है ना, तो N के लिए इतना, तो एक के लिए कितना, और F कितना था, 3 था, तो क्या हो जाएगा 3/2 KT। इसका हाफ KT कहाँ से आया, ट्रांसलेशन वाला X है। दूसरा हाफ KT कहाँ से आया, तीसरा हाफ KT कहाँ से आया। पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। जो कॉन्सेप्ट था, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, K क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, पूरा चैप्टर वापस से रिकैप हो गया। वाह, इसी समय लेना चाहिए इस टॉपिक को। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। गेम कौन सा खेले थे बाद में बताएंगे, तुम लोग थोड़े और बड़े हो जाओ।